गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य। तो वाच्य को हम लोग बच्चों अंग्रेजी भाषा में वॉइस कहते हैं। वाच्य क्या होता है, पहले उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, राधिका खाना खा रही है। दोनों वाक्यों में लिंग, वचन और कारक कर्ता के अनुसार हैं। विद्यार्थी द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राधिका द्वारा खाना बनाया जाता है, खाना खाया जाता है। फिर अगला है, इन वाक्यों में कर्म के अनुसार क्रिया का विधान हुआ है। अगला, विद्यार्थी से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, राधिका से खाना नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया ना तो कर्ता पर निर्भर है, ना कर्म पर, भाव पर निर्भर है। तो वाच्य क्या होता है बच्चों? वाच्य होता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, यह पता चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? ऐसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है तथा क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है या क्रिया का सीधा संबंध, मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। इसे कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। लड़की पढ़ती है, मोहन खेलता है, श्याम गा रहा है। तो इसमें पढ़ती है, खेलता है, गा रहा है, मुख्य विषय कर्ता है, लड़की है अर्थात लड़की है, मोहन है, श्याम है। तो ये वाक्य कर्तृवाच्य है। अगला है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होता है बच्चों? ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य विषय संबंध कर्म से होता है। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक लड़की के द्वारा पढ़ी गई, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, मेरे द्वारा खाना बनाया गया या तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी गई। तो ये आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। फिर तीसरा प्रकार है भाववाच्य। तो भाव का अर्थ है क्रिया का भाव। तो क्रिया के जिस रूप से करना तो कर्ता की प्रधानता हो, न कर्म की प्रधानता हो, परंतु क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। क्रिया के जिस रूप से ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना कर्म की प्रधानता होती है, परंतु कौन प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे अब मुझसे कहा नहीं जाता, अब मुझसे कहा नहीं जाता, उनसे बैठा नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है। कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुसार जो रूप है उसे जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। जाना क्रिया का जो काल है, पुरुष है, वचन है और लिंग है के अनुसार जो उसका रूप होता है, उसे जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। जैसे कर्तृवाच्य है मंजुल पत्र लिखता है, कर्मवाच्य है मंजुल से पत्र लिखा जाता है या मंजुल के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगला, राम ने रावण को मारा, तो आपका कर्मवाच्य होगा राम के द्वारा रावण मारा गया।
फिर है क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो क्या आप द्वारा दिल्ली जाया जाएगा। कमला मधुर गीत गा रही है, कमला द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है। फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए परिवर्तित करते समय कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा लगाते हैं। इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है और कर्तृवाच्य की क्रिया के सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। काल के अनुसार क्या करते हैं, जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य है कबूतर उड़ता है, भाववाच्य है कबूतर से उड़ा जाता है। कर्तृवाच्य है रमेश हंसता है, भाववाच्य है रमेश से हंसा जाता है। कर्तृवाच्य हिरण तेज दौड़ता है, भाववाच्य हिरण से तेज दौड़ा जाता है। कर्तृवाच्य रोगी नहीं चलता, भाववाच्य रोगी से चला नहीं जाता। कर्तृवाच्य रमा पानी पीती है, तो भाववाच्य होगा रमा द्वारा पानी पिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों वाच्य और वाच्य के प्रकार हो गए। एक बार उस पर फिर से दृष्टि डालने के लिए देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म अथवा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य में कर्ता कर्म अथवा भाव में जिसकी प्रधानता होती है पुरुष लिंग वचन और क्रिया भी उसी के अनुसार चलती है। कर्तृ कर्म और भाव के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है वह वाक्य कर्तृवाच्य है और क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता न होकर के क्रिया कर्म है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान होता है वहाँ भाववाच्य होता है। तो बच्चों इस प्रकार से वाच्य हमारा पूरा हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।